आज हम पढ़ेंगे उसी मैथ का जो तीसरा चैप्टर है कक्षा 10 का, उसी का 6वां सवाल देखेंगे 3 के ई का, जिसमें हम रैखिक समीकरण ही हल कर रहे थे। रैखिक समीकरण से करेंगे क्योंकि रैखिक समीकरण से ही सबसे ज़्यादा बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है x + y/2 - x - y/3 = 8 और यहाँ x + y/3 + x - y/4 = 4 लिखा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना x + y = a और x - y = b। तो जहाँ पर x + y है वहाँ हम लिखेंगे a, अर्थात ये हो जाएगा a/2 - b/3 = 8। यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा a/3 + b/4 = 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। जैसे हम यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a - 2v/6 = 8। यहाँ पर भी देखेंगे इसी तरह 4a + 3b /12 = 4। अब क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में है उधर जाएगा तो गुणा में अर्थात मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3a - 2v = 48। यहाँ पर हो जाएगा 4a + 3b = 48 अर्थात 48। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 को यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4a + 3b = 48 अर्थात 48। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण दोनों मिल गए। अब दोनों जब समीकरण मिल गए तो हम क्या करते हैं, अब दोनों में कोई संख्या बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का। जब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, काट सकते हैं। अर्थात यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में तथा 2 में 1 में 3 का तथा 2 में 2 का गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a - 6b = 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12 2 = 14 144। समीकरण ये हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पर 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 8a + 6b = 96। समीकरण हो जाएगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर एक प्लस है, इसलिए हम जोड़ने पर करेंगे। तो जब जोड़ने पर करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा 17a बराबर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 240 अर्थात a बराबर आ जाएगा 240/17। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है। तो जब हम b का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे a का मान तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 1 कहाँ है। तो 1 हमारा ये है, अर्थात ये है 3a - 2b अर्थात बराबर 48। अब हम यहाँ रखेंगे तो हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे 3a - 2b = 48। तो अब यहाँ 3 × a का मान दिया है 240/17 - 2b = 48।
यहाँ पर दिया है, ये समीकरण हमारा 1 है। जब समीकरण 1 है, हमने यहाँ लिखा कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो ए का मान आया है 240/17, वो मैं ए के स्थान पर यहाँ रख दिया हूँ। तो जब ए का मान 240/17 रखा हूँ, तो ये आ गया है 720, क्योंकि इसमें गुणा हो जाए 720/17, और इसको मैं उधर भेज दिया हूँ, और इसका बटे मैं एक मान के तिर्यक गुणा किया हूँ। तो जब 17 का गुणा इसमें करूँगा तो 816 आएगा, और माइनस 720/17। अब ये -2 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, अर्थात ये 2 से 96 कट जाएगा, तो 48, अर्थात बी बराबर आ गया -48/17। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर बी का मान आ गया है और यहाँ पर ए का मान आ गया है। हमें निकालना है एक्स और वाई का। तो हम क्या करेंगे आगे, अब एक्स और वाई का मान निकालेंगे। जब हम एक्स और वाई का मान निकालते हैं तो हम ए प्लस वाई बराबर माने थे ए, और ए माइनस वाई बराबर माने थे बी। सॉरी, एक्स प्लस वाई बराबर माने थे ए, और एक्स माइनस वाई बराबर माने थे बी। अब ए का मान आ गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 240/17, और यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर बी का मान आया है -48/17। अब हम 17 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 17y बराबर 240। समीकरण आपका बन जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 17x माइनस 17y बराबर -48। समीकरण बन जाएगा हमारा 6। दोस्तों आगे हम देखेंगे, इस समीकरण को यहाँ लिख लेंगे 17x माइनस 17y बराबर -48, और ये हमारा समीकरण 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ने पर फिर करेंगे। क्यों जोड़ने पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जोड़ने पर करेंगे तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 34x बराबर, अब ये माइनस है ये प्लस है तो घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 13 9 92, 192 आएगा। अब जब 192 आएगा तो x बराबर हो जाएगा 192/34। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ काट देंगे 17, और यहाँ काट देंगे 8, और यहाँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 86, सॉरी 2 बार 9 बार कटेगा, 96/17, यहाँ 9 आएगा, क्योंकि 2 9 18। अब x का मान आ गया हमारा कितना, 96/17। अब हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख देते हैं। 5 में रखने पर, जब समीकरण 5 में रखेंगे तो समीकरण 5 सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण जब 5 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 17 गुणे 96/17, ये 17 आएगा पूरा, और प्लस 17y बराबर 240। तो ये 17 से 17 कट जाएगा, आ जाएगा 17y बराबर 240 माइनस 96। जब 240 से 96 हम घटाएंगे तो कितना आएगा सुरेंद्र, तो यहाँ पर 144, और ये y बराबर हो जाएगा 144/17। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, और बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा अगर, तो 7 नंबर का पूछा जाएगा। 6/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई बराबर 3, और 1/2 गुणे एक्स प्लस वाई माइनस 1/3 गुणे एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको मान के लगाएंगे, क्योंकि हम रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं, और जब रैखिक समीकरण हल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मान के लगाना चाहिए। अब हम मान के लगाएंगे तो यहाँ गुणे में 1 मान लेंगे, यहाँ भी गुणा में 1 मान लेंगे, तो हम इसके बराबर मान लेंगे, अर्थात मान लेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर a, और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो अब क्या करेंगे,
जब यहाँ पर लिखेंगे 6a माइनस 7b बराबर 3, समीकरण 1, यहाँ पर हो जाएगा a/2 माइनस b/3 बराबर 0। तिर्यक गुणा यहाँ कर देंगे तो 3a माइनस 2b बराबर 0, क्योंकि तो 6 उधर जाएगा गुणा में तो 0 हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 2b बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से किसी एक को बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो हम इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर जब 2 हम गुणा कर दें तो इधर देखो ये हो जाएगा 6a माइनस 4b बराबर 0, समीकरण हमारा हो जाएगा 3। अब हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 को उतार लेंगे जिस तरह दिया है, बराबर 3 समीकरण 1। अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे चिन्ह दोनों सेम है और अंक भी सेम है, तो हम किस पे करते हैं, घटाने पर। और घटाने पर जब भी किया जाता है तो हमेशा इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, अर्थात 3b बराबर माइनस b, तो b बराबर आ जाएगा माइनस 3/3। और काट देंगे हम इसको, जब इसको काटेंगे तो b बराबर आ जाएगा -1। अब b बराबर -1 आ गया। अब हमें निकालना है a का मान, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 है कहाँ, ये है 6a माइनस 7b बराबर 3। अब b का मान आया -1, तो यहाँ 6a माइनस 7 गुणे -1 बराबर 3। अब ये हो जाएगा 6a माइनस माइनस का प्लस 7 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 6a बराबर 3 माइनस 7, तो 6a बराबर हो जाएगा -4, क्योंकि 3 से 4 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, यानी 7 से 3 घट जाएगा, माइनस में है तो माइनस में, तो a बराबर आ जाएगा -4/6। तो जब इसको काट देंगे तो a बराबर -2/3। अब हमें b का मान मिल गया और a का मान मिल गया। अभी हमें निकालना किसका मान है, x और y का। तो जब हम x और y का मान निकालते हैं तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे। जब यहाँ से लिखेंगे तो x और y का मान देखो, तो यहाँ हम माने हैं 1/x माइनस y बराबर b, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस y बराबर -1। अब जब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, या तो ऐसा करते हैं, इसको जब हम पलट देते हैं तो यहाँ हो जाता है x माइनस y बराबर -1। अब यहाँ पर हो जाएगा a का मान, a माने हैं हम 1/x प्लस y बराबर -2/3। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -2x और यहाँ हो जाएगा -2y बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाए, या तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ कैसे करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे, अर्थात x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x 1/x प्लस वाई बराबर -2/3 और यहाँ 1/x माइनस वाई बराबर -1। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को पलट देंगे। जब इन दोनों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसको भी पलट देंगे तो 3/2 माइनस में आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरह करेंगे, x माइनस वाई बराबर, ये हमारा समीकरण अगला बन जाएगा चौथा, और ये हमारा समीकरण बन जाएगा पांचवा। अब हम इसको इसके नीचे लिख लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण हमारा पांचवा है। अब देखेंगे यहाँ प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, चिन्ह अलग अलग है, तो हम किस पे करते हैं, जोड़ने पर।
जब जोड़ने पर करेंगे तो ये चिन्ह कट जाएंगे, यह आ जाएगा 2x बराबर, ये जब जुड़ेगा तो -3/2 -1। अब यहाँ देखेंगे बटे 1 मान लेंगे। अब 2x बराबर यहाँ हो जाएगा -3 - 2/2, अर्थात 2x बराबर 2x बराबर हो जाएगा -5/2। ये इधर आ जाएगा तो x बराबर -5/4, अर्थात ये हमारा x का मान आएगा। और y का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 हमारा है x + y बराबर 3/2 माइनस में। तो जब x + 3 y बराबर 3/2 है तो हमें यहाँ मिल गया x का मान -5/4 प्लस y बराबर -3/2। ये उधर जाएगा पक्षांतर तो -3/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा +5/4। अब y बराबर हो जाएगा 4, लासा ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, अर्थात यहाँ आ जाएगा -6 और प्लस आ जाएगा 5, अर्थात तो y बराबर आ जाएगा -1/4। तो दोस्तों y का मान हमारा -1/4 और x का मान आएगा -5/4। तो ये हम इसके एक मान 1/x + y मान सकते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, माना 1/x + y बराबर a और यहाँ 1/x - y बराबर b। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10a + 2b बराबर 4। समीकरण ये हमारा हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 15a - 5b बराबर -2। समीकरण हमारा हो जाएगा 2। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, अर्थात 15a - 5b बराबर -2, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी पद बराबर नहीं है, ना तो x का पद बराबर है ना तो y का पद बराबर। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ 5 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे। जब यहाँ 5 का गुणा कर दिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा 1 में 5 का तथा 2 में 2 का गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50a प्लस 10b बराबर 20। समीकरण हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पर होगा 15 दूना 30a माइनस 10b बराबर -4। समीकरण ये हमारा हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे यहाँ 10b प्लस में है, यहाँ 10b माइनस में है। तो हमेशा जब प्लस माइनस का होगा, हम पीछे वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि हमेशा जोड़ने पर होगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा 80a बराबर ये हो जाएगा 16। तो a बराबर हो जाएगा 16/80, अर्थात काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/5। 16 पंचे 80। अब यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 10a + 2b बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 1/5 प्लस 2b बराबर 4। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2b बराबर 4। अब 2b है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा 4 - 2, अर्थात 2b बराबर हो जाएगा 2। तो b बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर b बराबर हो जाए 2b बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 2/2। तो ये कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा 1। अब हमें a और b का मान पता हो गया, अभी हमें x और y का मान निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे
यहाँ हम 1/x प्लस वाई बराबर माने हैं ए और 1/x माइनस वाई बराबर माने हैं बी। तो ए के स्थान पर आया है 1/5, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1/5 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। तो जब इसको हम हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण बनेगा 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा समीकरण बनेगा 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 वाले को लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 6। अब हम फिर वही करेंगे जो यहाँ किए हैं जोड़ने पर, यहाँ भी जोड़ने पर करेंगे। तो जब जोड़ने पर करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 6, अर्थात x बराबर 6/2, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। अब x का मान हमें पता हो गया। अब जब x का मान हमें पता हो गया तो हम क्या करेंगे, x का मान 5 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर आ जाएगा 2। x का मान 3 और y का मान 2। इसमें ये 9वां सवाल है। 2/√x माइनस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हमें इसमें से x और y का मान निकालना है, लेकिन हमें रैखिक समीकरण विधि द्वारा हल करना है। तो जब हम रैखिक समीकरण विधि द्वारा हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√x मान लेंगे, माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 3b बराबर 2, समीकरण 1, और यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण 2। हम इसको यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हाँ 9b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह दोनों अलग अलग तो नहीं है, एक में प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जब यहाँ पर प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अगर 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b बराबर 6, समीकरण हो जाएगा 3। अब हम इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 2 को, ये 2 है। अब हम फिर वही अभी जो पीछे सवाल में बताया कि एक प्लस में एक माइनस में, तो किस पे आएगा, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 10a बराबर 5, तो a बराबर आ जाएगा 5/10। ये 10 उधर पक्षांतर हो जाएगा। जब 10 उधर पक्षांतर हो गए, ये कट रहा है, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 2a प्लस 3b बराबर 2। अब यहाँ हो जाएगा 2 × 1/2 प्लस 3b बराबर 2। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस 3b बराबर 2। तो ये उधर जाएगा तो 3b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 3b बराबर आ जाएगा 1, तो b बराबर आ जाएगा 1/3। अब b बराबर हमें मिल गए 1/3 और a बराबर मिल गया हमें 1/2। हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम x बराबर क्या माने हैं,
वो सॉरी ए बराबर क्या माने 1/√x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√x बराबर 1/2। अब हम इसको पलट देंगे, जब हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √x बराबर 2। तो ये x बराबर उधर रूट जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, अर्थात x बराबर आ जाएगा 4। x का मान कितना आएगा 4। यहाँ पर b बराबर हम माने हैं 1/√y बराबर 1/3। इन दोनों को फिर पलट देंगे, या तो तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। तो √y बराबर हो जाएगा 3। तो अंडर रूट जब बराबर उधर पक्षांतर होता है तो वर्ग हो जाता है दोस्तों। तो y बराबर हो जाएगा 3⁻2, अर्थात y बराबर 3 तिया 9। y का मान आ जाएगा 9 और x का मान आ जाएगा 4। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।